वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो टॉपिक अपने वीडियो में हम कवर करेंगे दैट इज हॉथरॉन स्टडी। हॉथरॉन स्टडी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि एल्टन मायो एंड हिज टीम ने मिल के एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में, जो कि आउटसाइड शिकागो है, जिस फैक्ट्री को नाम दिया गया था हॉथरॉन वर्क्स। और इस स्टडी को किया किस लिए गया था? टू नो द फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज या वर्कर्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। एल्टन मायो, जॉर्ज एल्टन मायो इनका पूरा नाम है। ही वाज बोर्न इन 1880 एंड ही वाज अ ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे। ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, इंडस्ट्रियल फील्ड रिसर्चर थे, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसको 4 फेजेस में उन्होंने कंडक्ट किया था। पहले फेज को हम इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सेकेंड फेज को नाम दिया गया था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। थर्ड को उन्होंने मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम कहा था। और फोर्थ को बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इसको नाम दिया गया था। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइटिंग। इसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइट को ज्यादा करने से या कम करने से प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसमें उन्होंने 2 ग्रुप लिए थे जिनको उन्होंने नाम दिया था। एक को कंट्रोल ग्रुप, इट वाज अ नॉर्मल ग्रुप, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। दूसरे को उन्होंने नाम दिया था टेस्ट ग्रुप। तो ये जो कंट्रोल ग्रुप था, इसमें हमारी जो लाइटिंग थी वो स्टैटिक थी, और जो टेस्ट ग्रुप था उसमें उन्होंने लाइटिंग को क्या किया, इंक्रीज एंड डिक्रीज किया। तो जब लाइटिंग को इंक्रीज किया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, और जब लाइटिंग को डिक्रीज किया तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। नाउ इससे लाइक सरप्राइजिंगली द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड व्हेन द लाइटिंग इज, और तब तक इंक्रीज होती रही जब तक कि उसका जो इल्यूमिनेशन था इतना कम नहीं कर दिया गया कि वो मूनलाइट के बराबर हो गया। विच मीन्स दैट जब भी विजन देखने में प्रॉब्लम होने लगी तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स में ये पता चला कि द डिक्रीज वाज ड्यू टू लाइट फॉलिंग मच बिलो द नॉर्मल लेवल, इसलिए हुआ था। और इल्यूमिनेशन डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, इसका कंक्लूजन यह है, बट समथिंग एल्स वाज इंटरफेयरिंग विद प्रोडक्टिविटी। इल्यूमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी में, बट कोई और चीज है जो कि प्रोडक्टिविटी को ऊपर या नीचे या डिफरेंट करती है। और दूसरा हमारा ह्यूमन फैक्टर्स वाज इम्पोर्टेंट इन डिटरमिनिंग प्रोडक्टिविटी, बट विच एस्पेक्ट वाज अफेक्टिंग इट वाज नॉट श्योर। ह्यूमन फैक्टर्स, हमने इल्यूमिनेशन नहीं है वो फैक्टर, बट ह्यूमन फैक्टर है, कोई ना कोई ह्यूमन फैक्टर है जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और उस फैक्टर्स के बारे में अभी डिटर्मिनेशन नहीं हो पाई थी। Therefore, after this experiment another phase of experiment was undertaken. Now, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने के बाद में ये कंक्लूड किया गया कि लाइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट was designed to determine the effects of changes in various job conditions on group activity. ग्रुप एक्टिविटी को एक तो लिया गया, दूसरा उसमें कुछ कंडीशन, जॉब कंडीशंस को चेंज किया गया, और ये डिटरमिन करने की कोशिश की गई कि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या वेरी करती है या नहीं करती। द वर्क वाज रिलेटेड टू द असेंबली ऑफ टेलीफोन रिलेज। यहाँ पे जो काम होता था दैट इज असेंबली ऑफ टेलीफोन रिलेज होता था। तो इसमें भी अगेन 2 ग्रुप्स हमारे बनाए गए, वन इज द टेस्ट ग्रुप, अनदर इज द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में सारी चीजें फिक्स थी, फिक्स्ड रेस्ट पीरियड्स, इसमें जो वेरिएबल्स लिए गए दैट इज रेस्ट पीरियड्स, वर्क डेज एंड वीक्स, फिक्स्ड वर्क डेज एंड वीक्स बनाए गए, एंड नो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव उन्हें नहीं दिया गया। दूसरा जो टेस्ट ग्रुप इस बेसिकली इस ग्रुप को ही टेस्ट किया जा रहा था, इसी ग्रुप में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। नाउ वेरिंग रेस्ट पीरियड्स, इसमें रेस्ट पीरियड्स को वेरी किया गया, शॉर्ट वर्क डेज एंड वर्क वीक्स रखे गए, एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ऐड किया गया। तो इसमें भी जो हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव ऐड किया गया था, द रिसर्चर सेटअप रिले असेंबली टेस्ट रूम, 2 गर्ल्स वर चूजन, 2 गर्ल्स को चूज किया गया, और उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपने को वर्कर्स को खुद चूज करें।
आउटपुट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड एंड कंटिन्यूटी विद विच गर्ल्स वर्क। आउटपुट किस पे डिपेंडेंट था कि स्पीड एंड कंटिन्यूटी में जब गर्ल्स काम करती हैं तो उसके ऊपर आउटपुट की डिपेंडेंसी थी। नाउ इसमें हमने कहा कि 3 चीजें ऐड की गई। पहला इंसेंटिव सिस्टम ऐड किया गया। इंसेंटिव सिस्टम में भी ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम ऐड किया गया, जिसमें कि एक के अच्छा परफॉर्म करने से या एक सबकी वजह से इंसेंटिव मिलता है, या फिर एक इंडिविजुअल का इंसेंटिव डिपेंड करता है अब बाकी के 5 लोगों में। तो टोटल 6 गर्ल्स थी इस एक्सपेरिमेंट में। रेस्ट रूम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया। जब रेस्ट रूम की फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई। और इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि जब एक इंडिविजुअल काम करता है उसका बार बार रेस्ट या ब्रेक होने से उसका जो रिदम होता है काम करने का वो कम हो जाता है, और उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन ये जो रेस्ट पीरियड था इसको फिक्स किया गया, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग सेशन में, और 2 से 5 मिनट का रेस्ट से लेके 10 मिनट्स तक इसको इंक्रीज किया गया, एंड देन अगेन हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। नाउ इस एक्सपेरिमेंट से हमारी क्या फाइंडिंग्स आई? एज ईच चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, एब्सेंटिज्म डिक्रीज हुआ, मोरल इंक्रीज हुआ, एंड सुपरविजन की कम रिक्वायरमेंट पड़ी हमें। तो इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया गया कि शायद हमने ये जो वेरिएबल्स इसमें डाले हैं, लाइक इंसेंटिव प्लान्स डाला है हमने, और इंसेंटिव प्लान हमने इसमें डाला है, इस वजह से, या फिर हमने फिक्स्ड ब्रेक्स दिए हैं उसकी वजह से, या फिर हमने जो थर्ड पैरामीटर इसमें दिया है उसकी वजह से हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। नाउ इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये पता चला कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट के बाद में हमारा जो एब्सेंटिज्म था वो डिक्रीज हुआ, मोरल वर्कर्स का इंक्रीज हुआ, और उनको लेस सुपरविजन की जरूरत पड़ने लगी। नाउ ये एज्यूम किया गया कि जो एडिशनल वेरिएबल्स इसमें डाले गए थे इसकी वजह से शायद हमारी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। फिर क्या किया गया कि वो जो एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे थे उन सबको विड्रॉ कर लिया गया। जब एडिशनल बेनिफिट्स को विड्रॉ ओरिजिनल पोजीशन में लाया गया, जब उनका नो रेस्टरूम्स और नो बेनिफिट्स दिए गए, तो सरप्राइजिंगली द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज फर्दर एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। जब सारी चीजें जो एडिशन दी जा रही थी उनको विड्रॉ कर लिया गया, देन उसके बाद भी ये देखा गया कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज ही होती रही। तो वो जो हमारी एग्जाम्पशन थी कि शायद जो एडिशनल फैक्टर्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो तो गलत साबित हो गई। तो इस हॉथरन इफेक्ट का हमें क्या इफेक्ट हो रहा कि द पॉसिबिलिटी दैट वर्कर्स हु रिसीव स्पेशल अटेंशन, जो वर्कर्स को स्पेशल अटेंशन दी जाती है, विल परफॉर्म बेटर सिंपली बिकॉज दे रिसीव दैट अटेंशन। वो आप जब उनको ज्यादा अटेंशन देते हो तो वो अपना काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का इसको हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जिसे हम मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम कहते हैं। इसमें 20,000 से भी ज्यादा लोगों को इंटरव्यू लिए गए। ये जो एक्सपेरिमेंट था हमारा 1928 से लेके 1930 तक चला। इस एक्सपेरिमेंट में एम्प्लॉइज के वेरियस हम कह सकते हैं वेरियस वेरिएबल्स के ऊपर उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनी, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशंस एंड वेजेस, ये वेरिएबल्स लिए गए जिनके बारे में सवाल पूछे गए, इंटरव्यूज लिए गए फ्रॉम द वर्कर्स। और इसमें जो पहले जो इनिशियली जो इंटरव्यू लिया गया था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए थे। इसका मतलब कि हमने उन्हें पैरामीटर्स दिए थे कि इन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। बट उस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स हमें नहीं पता चल रहे थे, तो वो हमें ज्यादा सुटेबल नहीं लगा। देन इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर दिए गए, जिसमें कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कम सवाल पूछता था और बोलने का मौका जो इंटरव्यूअर थे उनको ज्यादा बोलने का मौका दिया गया, जिससे कि बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई कि जो वर्कर्स हैं वो क्या सोचते हैं, या फिर उनके काम में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं पे इफेक्ट करती हैं, या फिर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली।
तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसकी फाइंडिंग्स ये थी कि द फाइंडिंग्स कंफर्म दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स। इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, तो सोशल फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में। एंड द पर्सनल सिचुएशन ऑफ द वर्कर्स इज अ कॉन्फिगरेशन कंपोज्ड बाय मेनी फैक्टर्स। एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल सिचुएशन होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमें हमने सोशल साइकोलॉजी के ऊपर या सोशल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। देन उसके बाद हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, दैट इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन ग्रुप एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 14 मेल वर्कर्स के ऊपर किया गया और इसमें भी अगेन ग्रुप एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। These men were engaged in the assembly of terminal banks for the use of telephone exchange। में ये लोग टेलीफोन एक्सचेंज में असेंबली ऑफ टर्मिनल बैंक्स का काम करते थे। Now, इस एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्सपेक्टेशन की गई कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट हाईली इफिशिएंट वर्कर्स जो है वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन द लेस एफिशिएंट वर्कर्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव। ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो हाईली इफिशिएंट वर्कर्स है वो प्रेशर करेंगे जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स है उनसे काम करवाएंगे, और इस तरह से जो ग्रुप होगा उसको इंसेंटिव दिया गया, क्योंकि ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स लॉन्च किए गए थे। बट इसका नतीजा, however, the strategy did not work and workers established their own standards of output and there was strong social pressure। जो वर्कर्स थे उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी उनके अकॉर्डिंगली वर्कर्स ने बिहेव नहीं किया और उन्होंने अपने ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट बना लिए, जिससे कि एंड देयर वाज स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर उस ग्रुप में। हमने कहा ग्रुप इंसेंटिव प्लान से ग्रुप जो अच्छा ग्रुप है, जो एफिशिएंट वर्कर्स है, वो लेस एफिशिएंट वर्कर्स को पुश करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें वर्कर्स ने अपने स्टैंडर्ड खुद बना लिए और उन्होंने ये बिल्कुल कोशिश नहीं की कि उस स्टैंडर्ड से ऊपर वो काम करें। और सोशल प्रेशर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, या हम कह सकते हैं सोशल नॉर्म्स या सब एक दूसरे के हिसाब से काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन। द वर्कर्स साइटेड वेरियस रीजंस फॉर दिस बिहेवियर, और वर्कर्स ने बहुत सारे डिफरेंट रीजंस दिए इस बिहेवियर के लिए। रीजंस जो थे वो थे से फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स है, ये माना गया कि हो सकता है उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, या फिर फियर ऑफ इंक्रीज आउटपुट, या फिर हमारा टारगेट ही बढ़ा दिया जाए कि भाई आप लोग का टारगेट इनहांस कर दिया जाए, या फिर डिजायर टू प्रोटेक्ट स्लो वर्कर्स, जो स्लो वर्कर्स है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो दिस मीन्स दैट जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल हम कह सकते हैं बिहेवियर है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह की कंक्लूजन सामने आए। मैन एट वर्क इज मोटिवेटेड बाय मोर देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड्स। वो सिर्फ जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ मोटिवेशन ये नहीं रहता है कि उनको इकोनॉमिक नीड्स की पूरी करें, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही उनको अफेक्ट करते हैं काम के दौरान। मैनेजर शुड रिकॉग्नाइज दैट पीपल आर एसेंशियली सोशल बीइंग्स एंड नॉट मेयरली इकोनॉमिक बीइंग्स। मैनेजमेंट को ये समझ में आना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ वो इकोनॉमिक बीइंग्स नहीं है जिनको पैसे से मतलब है, पैसा मिल रहा है तो वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। They consider that social behavior in the organization as well, and as a social being they are members of the group। As a social being they are members of the group। वो जिस ग्रुप में काम करते हैं उस ग्रुप के हिसाब से या उस ग्रुप एटीट्यूड को मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ग्रुप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से वर्कर्स के लिए प्लान करना चाहिए ताकि वो जो अच्छी स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन में बना सके। सिर्फ 1-to-1 के बेसिस पे काम करने से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से इफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा। तो दिस हैज बीन कंक्लूडेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। So hope you would have understood it properly, and still if you have any concern, then you can write it to me on my comment box, and if you like the video, please share and subscribe, and also press the black bell icon so that you'll get the further notifications. And thanks for watching.